पापा सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। भाई साहब, इसे बोलते हैं असली वायलेंस। कसम से इट्स लिटरली ऑसम। मैंने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था कि ट्रेलर काफी अच्छा होगा, बट ये तो खतरनाक निकला। जहाँ पे ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें रणवीर कपूर की एक्सीलेंट एक्टिंग का प्रूफ देखने मिलता है, जिसमें माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट में जाने वाली बात हो रही होती है बॉम्बे में, जो कि एक्चुअली बॉम्बे में ही ऑन नवंबर 1 1996 में माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हुआ था, जहां पे ऑलमोस्ट 35,000 लोग आए थे। जिसमें मैं इस मूवमेंट के दौरान स्पेशली बीजीएमआई की तारीफ करना चाहूंगा कि भाई क्या ही लेवल अप किया है यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा ने। पापा सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। फिर हमें यंग रणवीर के भी कुछ शॉट्स देखने मिलते हैं, जिसमें चाइल्ड रणवीर के भी कुछ सीन्स मूवी में हमें डेफिनेटली देखने मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो थोड़े से सोशियोपैथ होते हैं, साइकोपैथ टाइप होते हैं, थोड़े से पागल टाइप होते हैं, जो किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं कि भाई पूछो ही मत, तो उनका जो रियल लाइफ में जो सिनेरियो होता है वो कहीं ना कहीं उनके मोस्टली बचपन से ही जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो बचपन से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुए रहते हैं कि उनके प्रेजेंट पर्सनैलिटी में ये चीज़ साफ साफ दिखती है। खैर, बहुत हो गई साइंटिफिक बातें। नेक्स्ट शॉट्स की बात करें तो ज्योति यानी कि ये खूबसूरत मोहतरमा, जो कि शायद से अनिल कपूर को ये समझाती हैं कि तुम्हें अपने बेटे को भी दिन के 10 मिनट कम से कम देनी चाहिए। फिर हमें अगले सीन्स में वही शादी या फंक्शन के सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि हमने टीजर में भी देखे थे, जिसमें साफ दिख रहा है कि रणवीर जैसा आज्ञाकारी बेटा किस्मत वाले बापों को ही मिलता है, जहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा का एक्चुअल इंटेंशन यही है कि वो एक रियल और अनयूजुअल फादर सन का बॉन्ड दिखाएं, जिसमें बाप पे अगर कोई मुसीबत आई तो बेटा कैसे चुप रहेगा, जो कि ट्रेलर के आगे के शॉट्स में दिखाया गया है। खैर, उसके बाद हमें कुछ पुराने ही शॉट्स देखने मिलते हैं, अंटिल दिस वन, जिसमें रणवीर किसी का गला घोट के मार रहा है, लेकिन मरने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने बंदूक ली और लेकिन उसके बाद हमें एक और यंग रणवीर का शॉट देखने मिलता है, जो कि मैंने कहा था कि मूवी में कई सारे डिफरेंट एजेस के सीक्वेंसेस को दिखाया जाएगा, जिसमें अनिल कपूर अपने बेटे के रूम में रहता है, जहां पे हमें माइकल जैक्सन के कई सारे पोस्टर्स देखने मिलते हैं और साथ ही साथ एक लेटर जिसमें लिखा हुआ है आई लव यू पापा, जहाँ पे बैकग्राउंड में यंग रणवीर का एक वॉइस ओवर चलता है। टाइम बताएगा मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है, क्या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। जिससे ये समझ में आता है कि ये लौंडा तो साला बचपन से ही अपने बाप के पीछे बावरा हुआ पड़ा है। इतना तो कोई अपनी बंदी के पीछे भी पागल नहीं होता जितना ही अपने बाप के पीछे है। खैर, नेक्स्ट शॉट्स की बात करते हैं तो भाई अपना एनिमल मस्त सा हेडफोन वगैरह लगा के मार रहा है भाई लोगों को, देख नहीं रहा है उसकी गोली कहाँ और किसे लग रही है और किस पॉइंट पे लग रही है। जिसमें इन बिटवीन गीतांजलि का भी एक सीन आता है, जिसमें वो कहती है कि तेरे बाप का प्यार अफेक्शन से डिजीज बन चुका है। इवन शी सेड दिस कि वो विश करती है कि वो उसी दिन मर जाते। यार जोक नहीं, रोग है। I really wish she had died that day. अब वो यहाँ पे शायद से इस सीक्वेंस को पॉइंट आउट कर रही है, जो कि हमने ट्रेलर में आगे देखा, और बस फिर गीतांजलि के इतना ही कहते ही ये हुआ। और इस पूरे सीक्वेंस के दौरान, इनफैक्ट पूरे के पूरे ट्रेलर के ही दौरान, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रखा और पंप अप फील कराया वो था इसका बीजीएमआई, जो कि भाई मैं लिख के देता हूँ कि पब्लिक थिएटर बैकग्राउंड म्यूजिक पे सीटियाँ मारेगी। और मैं यहाँ पे म्यूजिक इतना इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आधे ट्रेलर के ख़त्म होने के बाद ट्रेलर एक सॉफ्ट टर्न लेता है कुछ मोमेंट्स के लिए, जिसमें हमें बी प्राक की आवाज़ सुनने मिलती है, विच इज़ लिटरली अमेजिंग। अब मुझे तुम लोग का नहीं पता, लेकिन जब मैं ट्रेलर वापस देख रहा था स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो भाई मुझे गूज बम्स आए। मैं ठोक बजा के कह सकता हूँ कि ये ऑडियो रील्स में ट्रेंडिंग होगी। खैर, कुछ इमोशनल शॉट्स के बाद हमें अगेन ट्रेलर का वो मासी टोन सुनने मिलता है और साथ ही एक मनी शॉट भी, जिसमें अगर तुम्हें याद होगा तो टीजर की ये मशीन गन जिसकी फ्रंट दिखाई गई थी, तो फाइनली ट्रेलर में हमें ये गन पूरी की पूरी दिखा दी गई, जो कि एक्चुअली सीजीआई और वीएफएक्स से बनाई गई है, क्योंकि मुझे इंटरनेट पे इसका कोई प्रॉपर सोर्स नहीं मिला। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीजें सीजीआई वाली लग रही हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भाई देखो, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये शॉट भी काफी अच्छा था। मतलब उतना कन्विंसिंग तो नहीं लगा, लेकिन काफी अच्छा था। मैं बुरा नहीं बोलूंगा, काफी अच्छा शॉट था। एंड देन फाइनली लॉर्ड बॉबी के कुछ ग्लिम्सेस मिले। तो ये जस्ट मेरा एक गेस है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर किसी से प्यार करता था, फिर उसके बाद उस बंदी ने किसी और से शादी कर ली और लॉर्ड बॉबी ने उसी बंदी को उसी के मंडप में उड़ा दिया।
भाई यार ऐसा लगेगा कि मैं ज़्यादा फेंक रहा हूँ या कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली ये सिर्फ कुछ ग्लिम्सेस थे जो कि मुझे बड़े अच्छे लगे, जिसमें भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ और सीन्स देखने मिल जाए, लेकिन ट्रेलर ख़त्म हो गया इन दोनों के एक छोटे से फाइट सीक्वेंस के बाद, जिसमें क्लियरली लॉर्ड बॉबी का पूरा डोमिनेशन रणवीर पे था और टीजर की तरह ही हमें बॉबी का एक सेक्सी सा शॉट दिखाने के बाद गर्म करके छोड़ दिया गया। अरे यार बड़ा गंदा लग रहा है। सो ओवरऑल बोलो तो ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा बवाल था। तुम लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें एनिमल का ट्रेलर कैसा लगा और तुम्हारे क्या रिएक्शंस थे। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं।